मित्रों, चौधरी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे प्रतिशत को बेसिक से, और आज ही हम प्रतिशत का ही दूसरा रूप हम पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रतिशत के आधार पे हम लोग कुछ सवाल पढ़े हैं और आज कुछ और सवाल पढ़ेंगे। और एक वीडियो में कम ही पढ़ा जाएगा, लेकिन जितना पढ़ा जाएगा वो हमेशा के हमेशा याद हो रहेगा। चलिए देखते हैं। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो, यदि वह कह दिया हो कि किस संख्या का देखिए दोस्तों, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किस संख्या का 10%, किस संख्या का 10% 25 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि किस संख्या का 10% 25 है। उस संख्या को ज्ञात करना है कि जिसका 10% 25 होता है। चलिए हम इसको लगाते हैं बेसिक तरीके से। हमने हल करके आपको दिखा रहा है। चलिए देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है। जो संख्या है यहाँ, जो संख्या है उसका 10% बराबर 25, यानी उस संख्या को हम x मान लेते हैं कि माना वह संख्या बराबर x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। x या y z आपको जो मानना है मान सकते हैं। माना कि वह संख्या बराबर x, तो x का 10% कह रहा है कि x का 10% बराबर 25 है। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि x का 10%, प्रतिशत मतलब पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रतिशत मतलब बटे 100, यानी x का 10% बराबर 25। यही तो आपको प्रश्न कहा है कि वह संख्या क्या है कि उसका 10% 25 है। ठीक है, तो हम देखते हैं वह संख्या को हम x मान लिए हैं। अब यदि हम x का जो मान निकालेंगे तो वह x का जगह हम लिख सकते हैं, तो वह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए ऊपर हो गया x बटे 10 बराबर हो गया 25। हल करने के बाद यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया है, x एक कम x और नीचे बचा है 10 बराबर 25 को यहाँ लिख दिया है। अब देखिए तिर्यक गुणा होता है। इसके नीचे मान लीजिए 1 रहता है, हर अंक के नीचे 1 रहता है, तो x में 1 का गुणा करेंगे तो x आएगा। अब बराबर 10 का 25 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 250। तो x का मान जो 250 आया है वही वह संख्या है जिसका 10% बराबर 25 होगा। देखिए कैसे हो रहा है। ये तो हमारा उत्तर हो गया, लेकिन हमको प्रूफ करना हो कि आखिर कैसे, हमको अपने अंदर विश्वास लाना हो कि कैसे कि वो 250 ही हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पर कर सकते हैं कि 250 का 10%, 250 का 10% हमको 25 आना चाहिए। यदि हम 25 ला दिए 250 पर, तो यानी हमारा आंसर सही है। आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, लेकिन प्रूफ तसल्ली के लिए इसको देख लीजिए। 10 दहा में 100 और 1 0 से 1 0 कट गया, बराबर आ गया कितना 25। देखिए दोस्त यही तो था, आ गया ना 25, यानी ये हमारा 250 जो हमारा आंसर आया है ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। उम्मीद है दोस्त आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न हम देखते हैं। आइए दोस्तों, एक प्रश्न देखते हैं हम लोग, और ये बहुत ही अच्छा सा एक प्रश्न है। देखिए किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हमें उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, और गणित की अपनी एक भाषा होती है, उस भाषा को समझना होता है कि यह क्या कह रहा है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। किसी गांव की जनसंख्या पहले 5000 से बढ़कर 5500 हो जाती है। यानी जो पहले उस गांव की जो जनसंख्या थी वो कितना था 5000, अब बढ़कर 5500 हो जाती है। तो उस गांव में बढ़ी हुई जनसंख्या को प्रतिशत में बदलिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा प्रतिशत में बदलिए, यानी जो गांव की जो जनसंख्या बढ़ी है उसको प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए लिखते हैं बढ़ी हुई जनसंख्या। बढ़ी हुई जनसंख्या।
तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि उस गांव में कितनी जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो पहले था कितना 5000, हो गया कितना 5500। तो लिखिए 5500 में से यदि हम 5000 को घटा देते हैं, यदि 5500 में से 5000 को घटा देते हैं तो हमारा जो जनसंख्या बढ़ा हुआ है उस गांव का, तो हम उसको लिख लेते हैं, ए हो गया 500। ठीक है, अब देखिए जो जनसंख्या बढ़ा है उसकी संख्या है 500। पहले था 5000, हो गया 5500। यदि हम 5500 से 5000 को घटाएंगे, प्रेजेंट टाइम से वाले में से जो पिछला था उसको घटाएंगे, तो हमारा जो है जो बड़ी हुई जनसंख्या ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5000 थी पहले जनसंख्या, कितनी थी 5000। तो 5000 पर बढ़ी जनसंख्या, 5000 पर बढ़ी जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 5000 पर जनसंख्या बढ़ करके हो गया है 500। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक और आसान भाषा में मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। 5000 पर बढ़ी जनसंख्या बराबर 500। तो एक पर बढ़ी जनसंख्या बराबर कितना 500 बटे ये नीचे आ जाएगा, इसके हो जाएगा कितना 5000। ठीक है, देखिए 5000 पर बढ़ी जनसंख्या 500 था, अब एक पर जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया 500 बटे 5000। अब हम ज्ञात करेंगे कितना 100 पर। तो 100 पर बढ़ी जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा कि 500 बटे 5000 गुणे 100। ठीक है, अब हम इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, और 5 दूनी 5 दहाम में, सॉरी दोस्तों, 5 दहाम में 50, कितना आ गया बराबर 10%। यही हो गया हमारा उत्तर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए कैलकुलेशन है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया है, और 5 दहाम में 50, उत्तर कितना आ गया 10%। यानी जो 500 जो जनसंख्या बढ़ी हुई थी उस गांव की, जो जनसंख्या 500 बढ़ी हुई थी, वो जनसंख्या 10% के बराबर बढ़ा हुआ था। कितने पर 5000 पे 500। देखिए ये था बेसिक मेथड, इसको हम ट्रिक से मात्र 10 सेकेंड 8 सेकेंड 7 सेकेंड के अंदर हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए एक नंबर में पूछेगा तो हम इतना टाइम इसको नहीं देंगे, बहुविकल्पी पूछेगा तो हम तुरंत ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं ट्रिक और बेसिक दोनों आपको एक साथ बताता हूं। देखिए ट्रिक से कैसे लगेगा, पहले हम जनसंख्या जो बढ़ी उसको ज्ञात करेंगे। हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि 5500 से 5000 जाएगा तो 500 बचेगा, तो 500 बचेगा, और टोटल जनसंख्या पहले कितनी थी 5000 थी, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 किया जाता है, हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5000 थे, सॉरी दोस्त 5000 थी जनसंख्या, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दाम में 50। ठीक, अब देखिए आ गया ना यहाँ 10%। देखिए हम कैमरे के सामने हमारी एक भी गलतियाँ नहीं छुपेंगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे और आसान से आसान भाषा में आपको बताऊं। देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा, बहुविकल्पी में आएगा तो हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। जो जनसंख्या है बढ़ी हुई 500, टोटल पहले की जनसंख्या थी 5000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 5 दाम में 50, 10% आ जाएगा। हम देख करके और ऑप्शन में अपने 10% लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए मित्रों, अपने अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और हमको लग रहा है कि इस प्रकार से सवाल जरूर पूछेगा हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 53% खर्च करता है, ठीक है, वो अपने आय का 53% खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास 188 रुपया बचते हैं। देखिए तो 53% खर्च करने के बाद भी 188 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? मासिक आय मतलब कि उसकी मंथली इनकम क्या है? चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम देखें
हम आपको बता दें कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। हम लोग कहते हैं कि वो मतलब मान लीजिए 88% नंबर पाया है तो 90% नंबर पाया है, या तो कभी हम लोग कहते हैं कि 100% यह सही है, 100% यह गलत बात है। तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100% में होता है तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि बचत आय, लिखते हैं, हल करते हैं इसको। बचत आय बराबर क्या होगा, 100 माइनस 53। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अपने आप में जब 100% होता है तो 53% तो खर्च कर देता है, तो बचा कितना रहा है, तो घटाइए कितना बचेगा, 53 जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 47। यानी उसके पास 47% जो अभी है वो पैसा क्या है, मतलब उसके आय का यानी 47% बराबर 188 रुपया। यानी वो अपने आय का जब 53% खर्च कर दे रहा है तो 47% बचा ले रहा है, तो यानी 47% बचा ले रहा है तो वो कन्वर्ट कर रहा है तो 188 रुपया बन रहा है। तो देखिए यहाँ लिखिए 47% बराबर 188। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने इस सवाल को किताब में भी देखा है, मतलब वो बहुत मतलब ब्रॉड करके बताया है जो आप समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ एकदम आपको अच्छे से और आसान तरीके में। 47% बराबर 188, यानी जो 47% बचा रहा है वही तो 188 रुपया बन रहा है उसका। तो 47% बराबर 188 रुपया, तो 1% बराबर कितना, 188 बटे कितना हो जाएगा, 47। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1% बराबर 188 बटे 47, तो 100% बराबर कितना, 100% बराबर कितना होगा, 188 बटे कितना हो जाएगा, 47। या तो हम ये भिन्न में प्राप्त कर लिए थे, यहीं पर हम गुणे 100 करके परसेंट में प्राप्त कर सकते थे। किसी भी भिन्न में 100 से गुणा करने पर वो परसेंट में बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं, जब यह संख्या हो गया 100% बराबर हो जाएगा 188 गुणे 47, 188 बटे 47 गुणे 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, काटिए इसको, तो 7 चौक 28, एक कट जाएगा आपका 4 बार में। कितने बार में कटेगा दोस्त, 47 से हम काटेंगे 188 को तो 4 बार में कट जाता है। अब 100 गुणे 4 यानी बराबर कितना आ गया, 400। देखिए ये 400 ही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी वह अपना 53% खर्च करने के बाद भी वह अपने आय में 188 रुपया बचा लेता है। तो वह 188 रुपया बचा लेता है तो उसकी जो टोटल इनकम हुआ वो कितना हुआ, 400 रुपया हुआ। टोटल इनकम हुआ 400। देखिए इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। कैसे प्रूफ करने के लिए, वो 400 रुपये में से, ठीक है, वो 400 रुपये में से 53% खर्च करता है। 400 रुपये का 53% निकालिए, देखिए कितना हो रहा है। इससे इसको काटिए, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको गुणा करा लीजिए, 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 5 20 20 1 21, 200 कितना हो रहा है, 212 रुपया। तो 212 रुपया यहाँ है और उसके बाद 188 रुपया वहाँ है, मतलब जो उसके पास बच रहा है। जोड़िए, 8 10 को 0 हासिल 1, और 8 1 9 एक हासिल था, 10 को 0 हासिल 1, 2 1 3 और एक हासिल मिलकर गया 400। देखिए आ गया ना 400। यानी वह 53% 212 रुपये के बराबर है। यानी वह क्या कर रहा है, जब 53% खर्च कर दे रहा है, टोटल 400 रुपया कमा रहा है, उसमें से वह 212 रुपया खर्च कर दे रहा है। तो 53% कमान आया है, 212 रुपया खर्च कर दे रहा है और 188 रुपया बचा ले रहा है। अब देखिए इन दोनों को जब हम जोड़े तो 400 आ गया। यानी वो टोटल कितना कमा रहा है एक महीने में, एक उसका मासिक आय 400 रुपया हुआ। उम्मीद है दोस्तों कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं लाइक कमेंट और सब्सक्राइब का। और आप लोग हमारे साथ रहिए और हमारा साथ दीजिए और वीडियो में बने रहिए, और हमारे हर वीडियो को आप देखिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। चैनल भले ही छोटा है लेकिन उसके अंदर जो वीडियो है, उस वीडियो में क्या बताया जा रहा है और कैसे बताया जा रहा है मायने ये रखता है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे और इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हमारा मदद करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।